तो अंधेरा हो गया है और लाइट जल गई है, शायद 6 बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं और लाइट जल गई है। तो अब मैं आपको कोणार्क टेम्पल दिखा देती हूँ सन टेम्पल लाइट में। इसके अंदर जो लाइट जली हुई है इससे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो चलिए, तो हम निकल चुके हैं पुरी से कोणार्क के लिए। यहाँ से है वो करीब 40 किलोमीटर्स और हमें जाने में लग जाएंगे करीब 1 आवर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। तो इस तरह से छोटे छोटे कैनाल्स हैं जो आपको कोणार्क के रास्ते पे मिलते जाएंगे। तो हम इस सफ़र को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जाएगा तो मैं आपको हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे काजू के भी पेड़ हैं ऑन द वे। तो चलिए हम देखते हैं। इस तरफ से आप देखिए बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज ऐसे गिरे हैं। तो ये साइक्लोन का असर था। ओ माय गॉड, वो 3 मई 2019 में। ये आप देखिए ज़रा क्या डिस्ट्रक्शन है। अभी भी ये डिस्ट्रक्शन ऐसे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा प्लांट्स के ऊपर सब कुछ हटा दिया गया है। ओह गॉड, वी कैन नॉट प्ले विथ मदर नेचर, दैट इज़ फॉर श्योर। हम हैं पूरी कोणार्क रास्ते में और देखिए कितना खूबसूरत ये रास्ता है, बिल्कुल क्लीन और बहुत ही अच्छा। और ये यहाँ का मरीन ड्राइव रोड भी कहते हैं इसको। तो यहाँ से करीब जहाँ पे हम अभी खड़े हैं यहाँ से कोणार्क है 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि पुरी से कोणार्क तक का रास्ता बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ। तो अगर आपको ये सारा दृश्य एंजॉय करना है और आपको सन टेम्पल विजिट करना है और साथ ही लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करना हो, तो आप कुछ इस तरह से निकलें कि घर से इस तरह से निकले या अपने होटल से कुछ इस तरह से निकले कि आपको सारा कुछ, आपको सब कुछ दिख जाए, आपको सब कुछ मिल जाए। जैसे हम निकले हैं यहाँ अभी करीब 3 बजे से हम निकले हैं, पहुँच जाएंगे कोणार्क 4 बजे। लेकिन बीच में हम एक ब्रेक लेंगे, हल्का फुल्का सा ब्रेक जो होगा चंद्रभागा बीच पे, उसे भी एंजॉय करते हुए चलेंगे। और फिर वहाँ जब देख लेंगे सन टेम्पल, करीब 2 घंटे लग जाएंगे उसे देखते देखते। तो फिर शाम को शुरू होता है साउंड और लाइट शो। तो इसके लिए भी हमें समय, मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने क्या किया कि ऐसा समय निकाला कि नज़ारों को भी एंजॉय करें, प्लस बीच भी घूम लें, चंद्रभागा बीच भी देख लें, प्लस सन टेम्पल भी देख लें और लाइट एंड साउंड शो भी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आज। चंद्रभागा बीच, दिस इज चंद्रभागा बीच और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि इस बीच में अगर आप नहा लें या पानी में भीग जाए या इस बीच में अगर इस पानी आप टच कर लें तो ऐसा होगा कि कोई भी बीमारी, स्किन डिजीज जो होती है वो हट जाएगी, वो निकल जाती है। तो लेट्स गो एंड सी द बीच। ओके, चंद्रभागा बीच पुरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे सबसे ज़्यादा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बीचेस में भी एक गिना जाता है। इसका फैक्ट इसलिए है क्योंकि ये एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। तो ब्लू फ्लैग टैग का अर्थ ये है कि जिस भी देश के समुद्र तटों पर ये सुविधाएं होती हैं उन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों या समुद्र तट पर जाने वालों को स्वच्छ पानी, सुविधाएं, एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है और कोणार्क से ये करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रभागा ने सब कुछ देखा है, फ्रॉम द राइज ऑफ कोणार्क टेम्पल टू इट्स फॉल। पहले चंद्रभागा को कुष्ठ रोगियों के लिए प्राकृतिक इलाज का स्थान माना जाता था। तो हम पहुंच गए हैं कोणार्क टेम्पल और हमने लिया है एक गाइड जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है, वो हमें डिटेल में बताएंगे इस टेम्पल के बारे में। कोणों मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल एंगल और को होते सूर्य। संस्कृति भाषा में सूर्य को बोलते हैं कि अर्क। कोणों प्लस अर्क कोणार्क, एंगल ऑफ द सन। अच्छा, ये होते पूर्व दिशा। सुबह से सूर्य नारायण उदय होने से इसी का जो पहला किरण, सामने जो छोटा मंदिर है ये होते डांसिंग हॉल जहाँ पर आदमी लोग खड़ा है।
पीछे होता है प्रेयर हॉल बड़ा मंदिर। ये दोनों का अंदर में किरण जाके मेन मंदिर जो था इसका पीछे अभी टूट गया, जिसका हाइट ये प्रार्थना मंदिर से 100 फीट ज़्यादा ऊंचा था। 227 फीट हाइट, ये है 127 फीट हाइट। मेन टेम्पल का हाइट अभी 90 फीट है इसका पीछे। मेन टेम्पल का अंदर में जो उदय नारायण का प्रतिमा था, सूर्य भगवान का मूर्ति, सिंहासन का ऊपर में सुबेरे पहला किरण जाके मूर्ति का ऊपर गिरते थे। जो पुराना है 800 साल। 800। जो मूर्ति को अभी नेशनल म्यूजियम दिल्ली ले गए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तब से बनाया 1250 AD। अच्छा 1200 कारीगर लेके 12 साल में चारों मंदिर बनाया। अच्छा पहला वाला जो देखेंगे नृत्य मंडप, उसी का चारों बाजू में सारी ओडिसी नृत्य का मुद्रा खुदाई किया गया, डांसिंग मुद्रा। दूसरा वाला जो प्रार्थना मंदिर मेन मंदिर दोनों को मिला के सूर्य भगवान का रथ का डिजाइन से बनाया। अच्छा चारों बाजू में 24 पहिया देखने मिलेंगे, सामने में 7 घोड़ा जैसे कि सूर्य का रथ को खींच लेते थे। ये घोड़ा सब तोड़ा गया मुगल पीरियड में। जो चारों सेकंड पार्ट जो प्रार्थना मंदिर मेन मंदिर जो सूर्य का रथ है ना, 7 घोड़ा 24 पहिया। अच्छा 7 घोड़ा देने का मतलब सप्ताह को होते 7 दिन, सूर्य नारायण का 7 रंग, 24 पहिया लगाया। 1 महीना में 2 पखड़ी आते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। 12 महीना 24 पखड़ी, इसलिए कि 24 चक्र। अच्छा हर चक्र के अंदर में 8 खाड़ी है, स्पोक है गोरु गाड़ी का माप से। यह होता अष्टप्रहर के लिए। अच्छा 1 प्रहर 3 घंटा, अष्टप्रहर 24 घंटा। उसी जमाने में घंटा घड़ी कुछ नहीं था, कैसे समय देखते थे, सूर्य का किरण होगा तो अभी टाइम बता देंगे घड़ी के साथ में, जैसे सूर्य का घड़ी होता है सनडाइल। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये तो सूर्य का हमारा घड़ी होता है क्लॉकवाइज, सूर्य का घड़ी एंटी क्लॉकवाइज। जितना ऊपर उठेंगे शैडो उल्टा घूमेंगे। जिस टाइम से मंदिर को उधर बनाया, चंद्रभागा नदी और समुंदर दोनों का संगम स्थल ये था, जो अभी 3 किलोमीटर हट गया। सी बीच देख के आया होगा, चंद्रभागा बीच। कौन सा नदी था यहाँ पे? चंद्रभागा, उसका संगम स्थल। हाँ, संगम स्थल से ये मंदिर को बनाया। और मेन मंदिर जो था टूट गया। मेन मंदिर का ऊपर में एक नेचुरल मैग्नेटिक स्टोन था, चुंबक पत्थर सारी मंदिर को बैलेंस करने के लिए। अच्छा इसलिए कि हर पत्थर को लोहा का क्लाम देके जोड़ाई किया गया, कोई सीमेंट का काम नहीं। 1500 ख्रीस्टाब्द में पुर्तगाली लोग ने समुद्र में जब जहाज लेके जाते थे, व्यवसाय करने के लिए जहाज लेके जाते थे समुद्र में, जहाज का गाइड होता है कंपास, कंपास को मिसगाइड करता था चुंबक पत्थर ने, दिशा भटक देते थे। पुर्तगाली लोग ने जो चुंबक पत्थर को हटाया तो मेन मंदिर टूटा। यहाँ का टिकट है 40 रुपये का, और जो 15 साल के छोटे बच्चे या छोटे लोग हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है। और फिर लाइट एंड साउंड शो जो है यहाँ पे, उसके लिए टिकट यहीं से आपको आकर फिर से लेना पड़ेगा, जिसका दाम है 50 रुपये। और उन्हें होता है सूर्य भगवान का रथ का सारथी ड्राइवर। वो स्तंभ पहले था ये प्रार्थना मंदिर का सामने में, उधर पूजा हुआ नहीं बोल के पूरी मंदिर का सामने रख के अभी पूजा कर रहे हैं। ये मंदिर शुरू से ही पूजा हुआ ही नहीं। काहे को राजा का ऑर्डर था, जो 1200 कारीगर 12 साल के अंदर में मंदिर को पूरा कर नहीं पाएंगे तो 1200 कारीगर का सिर काटेंगे। अच्छा उन्होंने मंदिर बना लिए। मंदिर का सबसे ऊपर जो कलश होता है ना, 1200 कारीगर ने कलश को बैठा नहीं पाया। अच्छा जो मुख्य कारीगर था विष्णु महाराणा, इसी का लड़का का नाम होता है धर्मपद। 12 साल का लड़का ने कलश को बैठा दिया। बैठा जाने के बाद में 1200 कारीगर ने सोचने लगा, जब राजा को पता चला जाए कि हमने कर नहीं पाया, 12 साल का लड़का ही कर दिया, फिर भी हमारा सिर काटेंगे। कारीगर को तुमने 1200 कारीगर भाई का जान चाहिए या तुम्हारा लड़का? अच्छा तुरंत उनका पिताजी बोला कि मेरे को 1200 कारीगर भाई जरूरत है, मुझे लड़का जरूरत नहीं। अपने पिताजी का तरफ से बात सुनने के बाद में 1200 कारीगर, किसका लड़का था ये? जो मुख्य कारीगर का बेटा, अच्छा अच्छा जब 1200 कारीगर भाई को बचाने के लिए 12 साल का लड़का मेन मंदिर का ऊपर में चढ़ के चंद्रभागा नदी के अंदर में खुदकुशी किया। नदी एकदम बगल से जाती थी। हाँ पूरा। तो यहाँ से हमें गिम्बल ले जाने को मना कर दिया गया। इस एंट्री टिकट जहाँ पे हमें टिकट दिखाना था, इस यहाँ से गिम्बल ले जाना मना कर दिया गया। तो क्यों, मेरे तो ख्याल से उनको टिकट निकलवा लेना चाहिए गिम्बल का और तब जाने देना चाहिए। एनीवेज, तो इसके आगे की शूटिंग बिना गिम्बल की। तो ये है डांस मंडप।
ये देखिए हमारा उड़ीसा में जितना ही हिंदू मंदिर ही है, जी ये क्या है? पहले जाने से आपको शेर और हाथी देखने मिलेंगे। जी जी जी। लेकिन उधर देखिए तीनों मूर्ति, नीचे आदमी, आदमी का ऊपर हाथी, हाथी का ऊपर में शेर। ये शेर है या कोई और मिथिकल जीव है? नहीं, शेर होता है शक्ति का प्रतीक, हाथी होता है धन का प्रतीक। अच्छा धन और शक्ति होने से इंसान का पास में इसका मन में जो घमंड अहंकार आ जाते हैं, आदमी लोग ने से अपना अपना डाउन हो जाता है, भगवान इसको दबा देते हैं। एक ही पत्थर में तीनों मूर्ति मुख्य दरवाजे का सामने में रखा गया। पूरा मंदिर का डिजाइन कमल का ऊपर में बना है, लोटस का। नृत्य के डांस ये सब ओडिसी नृत्य का मुद्रा है। और ये साड़ी का डिजाइन पूरा मंदिर को कमल का ऊपर में खड़ा किया गया, लोटस का। उधर देखिए 800 साल के आगे से 13 सेंचुरी में औरत लोग ने कैसे घोड़ा का ऊपर में बैठ के बाहर जाते थे घूमने के लिए। उधर देखिए हाथी का ऊपर में बैठ के शिकार के लिए जा रहे हैं औरत लोग। शिव जी का नटराज नृत्य। आगे देखिए श्री कृष्ण भगवान का ये वाटर आउटलेट, बारिश का पानी आने के लिए डिजाइन बनाया गया। मतलब उसमें काफी डेवलपमेंट था नहीं? पूरा पूरा नया चीज कुछ नहीं। उधर देखिए 800 साल का आगे से औरत लोग ने कैसे हाई हील जूता पहनते थे, अभी बोलते हैं कि नया जमाना आ गया। लंबा बाल देखिए औरत लोग का। नहाने के बाद में जो बिंदी का पानी नीचे गिर जाते हैं, घर का जो चिड़िया नीचे से कैसे पानी को पी लेते हैं। उधर एक किस पत्थर टूट गया। शादी के बाद में श्रृंगार। उधर भी शेर के साथ में लड़ाई कर रहे हैं औरत लोग, घोड़ा का ऊपर बैठ के शिकार के लिए जा रहे हैं। ये देखिए मिडी मैक्सी ड्रेस। उधर देखिए पहले जमाने में लड़की लोग कैसे मॉडलिंग करते थे, सब कुछ था नया चीज। ये प्रेयर हॉल। ये क्या था? हाँ, प्रार्थना मंदिर। उधर देखिए मैंने जो बोला 7 घोड़ा, दाहिने बाजू में 4, बाएं बाजू में 3 घोड़ा, ये सब टूट गया। अभी जितना प्लेन पत्थर सो मरामत का काम बाद में किया गया। मेन दरवाजा में देखिए चौकाठ जो है ये पूरा ग्रेनाइट पत्थर का है। ये मंदिर को ऐसे आइडिया से बनाया जैसे आदमी का जीवन होता है 3 भाग, बच्चा, जवान और बूढ़ा। सबसे नीचे देखिए बटन गैलरी में चारों बाजू में हाथी घोड़ा जंतु जानवर का है, छोटा बच्चा के लिए खेलने का चीज। बीच में देखेंगे छोटा बड़ा काम शास्त्र का मूर्ति जवान आदमी के लिए। सबसे ऊपर भगवान का मूर्ति बूढ़ा बूढ़ी के लिए। स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्ड, यूथ एंड ओल्ड। ये चक्र के अंदर में देखिए 800 साल का आगे से औरत लोग ने कैसे योगासन करते थे, अभी जागरूकता किया जा रहा है। ये देखिए सब योगासन। ये नाग कन्या का मूर्ति उधर देखिए, ये वाला नाग देवी का। और ये बॉर्डर देखिए सर्कल का अंदर में कितना बारीक से खुदाई किया गया। सब जंतु जानवर का सब अलग अलग है। ये देखिए शेर का, हाथी का, हिरन का, बंदर का, सब अलग अलग डिजाइन है। और ये ओरिजिनल जितना पत्थर है सबका अंदर में आयरन क्लैम्प देके इंटरलॉक किया गया। सैंडस्टोन है, राइट? सैंडस्टोन। अच्छा, ये सब इंटरलॉक किया गया है। हाँ, आयरन क्लैम्प देके। आगे दिखाएंगे सब आयरन क्लैम्प। उधर भी है देखिए आयरन का। ये देखिए ये सबसे अच्छा वाला चक्र है कोणार्क का। अच्छा। इसी को बोलते हैं कि जीवन चक्र, लाइफ सर्कल। अच्छा। इसी के अंदर में डेली रूटीन का माप से खुदाई किया गया। जो अष्टप्रहर होता है, दिन का चरिप्रहर, रात का चरिप्रहर। दाहिने बाजू ऊपर देखिए सुबह औरत लोग ने उठने के बाद में अंगड़ाई। इसके बाद में दासी कपड़ा लेके जा रहे हैं धोने के। 3 बजे घोड़ा का ऊपर बैठ के शिकार। सबसे नीचे देखिए श्रृंगार है। 1 2 3 4 दाहिने बाजू दिन का काम, बाएं बाजू रात का, सारी एंजॉयमेंट का। जीवन चक्र, लाइफ सर्कल। ये वाला। चलिए देखिए दक्षिण दरवाजा में दोनों घोड़ा, ये द्वारपाल। उत्तर में देखेंगे दोनों हाथी। ओरिजिनल ये दोनों घोड़ा पहले दरवाजा का 2 बाजू में था। 1960 में प्रत्नतत्व विभाग देवाल बना के लेके उधर रखा है। ये तीनों दरवाजा को बंद किया गया, दक्षिण, उत्तर, पूरब। ये नीचे देखिए सागर मंथन पर नीचे। ये 6 नंबर चक्र। पुराना 20 रुपया नोट का पीछे था, अभी नया 10 रुपया नोट का पीछे आ गया। ऊपर में जो मूर्ति है सूर्य भगवान का, वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया है। ये पहला वाला होता है प्रभात सूर्य, दूसरा देखेंगे मध्याह्न, तीसरा होता है अस्त नारायण।
ये था मेन टेम्पल जो टूट गया, ये था 227 फीट हाइट, ये है 127 फीट हाइट, इससे 100 फीट ज़्यादा ऊंचा था। पर खड़ा है जिराफ स्टैचू। जिराफ होता है अफ्रीका का जानवर, वो दर्शाता है कि 800 साल का आगे से भी अफ्रीका इंडिया का सुसंपर्क ही था, ट्रेडिंग रिलेशनशिप। डाइनी पर जो आधा मूर्ति टूट गया, राजा रानी का मूर्ति जो मंदिर बनवाया, नरसिंह देव और भानुमति का, भगवान का नरसिंह अवतार एक्सल के सामने जो है। यदि कि औरतों लोग ने जो आधा दर्जा का सामने खड़ा है, वो अपने पति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेटिंग। आजकल ज़माने में मोबाइल का ज़माना आ गया। ये मूर्ति सब ऊपर में था, मेन मंदिर के ऊपर शेर का मूर्ति जो है। ये देखिए ओरिजिनली हर पत्थर को कैसे लोहा का कलाम देके जुड़ाई किया गया, कोई सीमेंट का काम नहीं। ये उधर देखिए, वो बाजू देखिए, वो बाजू देखिए, सब लोहा का कलाम। सबसे ऊपर देखिए इंडियन मैरिज प्रोसेशन, पालकी बड़ा हजार है। बाहर में देखिए झाड़ का अंदर में जितना पत्थर पड़ा है टूटा वाला, इस सूर्या का पत्नी का मंदिर छाया देवी, ये पूरा तरीके से खंडर हो गया। इसी के अंदर में कोई मूर्ति नहीं, बाद में प्लेन पत्थर देके मरामत किया गया। उधर देखिए 13वीं सेंचुरी में कोई डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ भी नहीं था। डिलीवरी का बाद औरत लोग आग का ऊपर में खड़ा होकर सेकाई करते थे इन्फेक्शन ना होने के लिए। ऐसे पद्धति अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल एरिया में चलते रहते हैं। ये बीच वाला मूर्ति देखिए, परिवार का साथ सामाजिक जीवन। नानी माँ जो बाहर जा रहे हैं तीर्थ घूमने के लिए, पोता पोती को प्यार करके जा रहे हैं, बहुत सिर झुका के प्यार छू के ससुर को प्रणाम कर रहे हैं। मध्यान्ह सूर्य। हाँ, अभी पश्चिम दिशा में है। ओरिजिनली उधर था अस्त नारायण सूर्य, जिसको अभी उत्तर दिशा में लेके रखा गया। ये मंदिर टूट जाने का बाद में जगह नहीं बैठाने के लिए अभी पूर्व दिशा वो मंदिर, प्रार्थना मंदिर कवर करके रखा, इसलिए इसको उल्टा बैठा दिए। वहीं से 12 चक्र खत्म हो जाता है, दाहिने बाजू बाएं बाजू में है 12 चक्र। अच्छा, 24 पहिया जो है। ये देखिए नया बहू जब घर पर आ जाते हैं, सासुरी कमर में हाथ देते हुए खुशी से बात कर रही है बहू का साथ। बहू कान दे के ध्यान से सुन रही है सासुरी का बात। तो देखिए लड़की लोग जो खड़ा है, हाथ में हैंड बैग लेके, छोटा पर्स हाथ में। बाएं बाजू दासी खड़ा है मेकअप बक्स लेके, शादी के बाद में श्रृंगार। वो बाजू में जो 12 पहिया है, यह तो कृष्ण पक्ष है, इसलिए कि हर चक्र के अंदर में सारी काम शास्त्र का मूर्ति खुदाई किया गया। वो था शुक्ल पक्ष, डेली रूटीन का माप से खुदाई किया गया। ये कृष्ण पक्ष है। हाँ जी। कोणार्क जो डांस फेस्टिवल होता है हर साल दिसंबर फर्स्ट वीक, ये झाड़ का पीछे है ओपन एयर ऑडिटोरियम। अच्छा, वहीं से प्रोग्राम होता है। हाँ हाँ, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कतरी अस्त, एक ही घोड़ा का सवार थका हुआ पूरा। ये मूर्ति पहले था पश्चिमी दिशा में, अभी उत्तर में है। और उधर देखिए नीचे जो बड़ा बड़ा मूर्ति पड़ा है टूटा वाला, शेर का, हाथी का, ये सब मेन मंदिर का ऊपर में था। उत्तर दरवाजा में देखिए दोनों हाथी, ये भी द्वारपाल, गेट कीपर। राजा का जमाने में कैसे पनिशमेंट देते थे जो बदमाश करते थे, सूंड में पकड़ कर रखा, दाहिने बाजू, पैर में कुचल दिया बाएं बाजू। ये देखिए ऐसे जो 24 चक्र है, मैंने जो बोला हर पहिया के अंदर में 8 स्पोक है। अष्टप्रहर 24 घंटा के लिए समय कैसे देखते थे, सुबह सूर्य उदय होने से किरण आके ये एक्चुअली का ऊपर में जब गिरेंगे, इसी का शैडो निकलेगा छाया, इसका छाया जब उधर गिरेंगे उस स्पोक का ऊपर में सुबह 6, एक स्पोक से दूसरा स्पोक होता है 3 घंटा, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये एंटी क्लॉक उल्टा। और मिनट आपको कैसा पता चलेंगे, एक स्पोक से दूसरा स्पोक के अंदर में जो छोटा छोटा गुला है, डॉट है, 60 डॉट है, 60 डॉट्स आर देयर। एक एक डॉट 3-3 मिनट, 60 × 3 180, 3 घंटा। धूप होने से आज भी होता है। हाँ, धूप होने से आप उधर हाथ रखिए, जिधर शैडो गिरेंगे इसी को पॉइंट कर लीजिए। शैडो पॉइंट से स्पोक सेंटर जितना डॉट होगा काउंट कर लो, × 3 = टाइम। मान लीजिए कि 12 का आगे से जब सेंटर से 5 डॉट आगे निकलेंगे, 5 × 3 15 मिनट्स, 12:15। आगे जाने से × 3 करके प्लस करो, पीछे होने से × 3 करके माइनस करो। और ये बीच वाला होता है 1.5 आवर, 1.5 घंटा, 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1.5, 3, 4:30, 6। और सूर्य नारायण का दिशा जो बदल जाता है, दक्षिणायन उत्तरायण, अभी उत्तरायण पे है, वो बाजू में टाइम पता चलेंगे धूप होने से। और अपोजिट साइड होता है दक्षिणायन। ऐसे एंगल पे ये मंदिर को बनाया गया था। सभा मंडप पंडित लोग के लिए। वो फनी तूफान में पेड़ पूरा टूट गया, बहुत पुराना पेड़ है, बड़ का पेड़ जो है,
2019 में जो फनी तूफान आया था ना, इसमें टूट गया। अब फनी तूफान तो पूरी डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा नुकसान किया था। इस देखिए सब बाजू ज़्यादा से ज़्यादा जो दीवार है सब रिपेयरिंग का काम बाद में किया गया। प्लेन पत्थर जो है ये सब आयरन बार उधर जो पड़ा है मेन मंदिर का अंदर में था, गार्डन का अंदर में। ये देखिए चौकट ग्रेनाइट का, सामने तरफ कार्विंग है, खुदाई है। इन सारी जानकारी के लिए हमने अपने गाइड का धन्यवाद किया और अब चले आए हम नाट्य मंडप के अंदर। सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची थी और बहुत ही स्टीप, पर अंदर देखने की जो इच्छा और जो उत्साह था वो हमें ऊपर दौड़ाता हुआ पहुंचा दिया। तो ये है टेम्पल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये है और मैं खड़ी हूँ इसके ऊपर। एक प्लेटफॉर्म टाइप है, ये ऊंचा है मतलब मंदिर से। ये देखिए वो सीढ़ी से हम आए हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर आकर के फिर हम यहाँ खड़े। वो देखिए एंट्रेंस में आपको दिखाती हूँ, ओ वहाँ पे एंट्रेंस है। तो चलिए अब सीढ़ियों से एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं नाट्य मंडप पर और बहुत सारे डांसर्स और नर्तकियों का फोटो की तस्वीरें या का स्कल्पचर आप कह सकते हैं दीवारों पर देखा हमने। और ये यहाँ से नाट्य मंडप से सीधा अगर देखिए ये पूरा है नाट्य मंडप, और इस नाट्य मंडप से अगर हम सीधा देखते हैं तो हमें दिखता है, ये देखिए प्रेयर हॉल। बिल्कुल प्रेयर हॉल सामने है। अगर नाट्य मंडप के आप इस तरफ चढ़कर ऊपर की तरफ देखें तो प्रेयर हॉल बिल्कुल सामने दिखता है। यहाँ हो रही है लाइट एंड साउंड म्यूजिक शो की तैयारी। देखिए 8 प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। तो इन 8 प्रोजेक्टर्स से प्रेयर हॉल और इस नाट्य मंडप पे रिफ्लेक्ट किया जाता है और स्टोरी सुनाई जाती है कैसे कोणार्क टेम्पल को बनाया गया था। ये देखिए यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ का एंट्रेंस। तो अंधेरा हो गया है और लाइट जल गई है, शायद 6 बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं और लाइट जल गई है। तो अब मैं आपको कोणार्क टेम्पल दिखा देती हूँ सन टेम्पल लाइट में। इसके अंदर जो लाइट जली हुई है इससे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो चलिए लाइट के साथ देख लेते हैं एक बार कोणार्क टेम्पल को। मैं आपको एक राउंड पूरा लेके जा रही हूँ, पूरा दिखा देती हूँ। जब लाइट्स ऑन हो गई हैं तब कैसा लग रहा है ये, मस्त से एंजॉय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।